क्या करेगा। फिर भी नगर के लोग, गांव के लोग एकत्रित होकर नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि भिक्षुक हो, भिखारी हो, कभी तो देवाधिदेव महादेव को दूध चढ़ा दिया करो, कभी तो देवाधिदेव महादेव को दही चढ़ा दिया करो, कभी तो देवाधिदेव महादेव को कोई सामग्री चढ़ा दिया करो। बड़े लज्जित सा, बड़ा लज्जित सा महसूस किया क्रांति देव ने। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि भगवान के मंदिर में कोई भक्त पूरी थाली लगाकर पूजन करने आया, भगवान के मंदिर में कोई भक्त ढेर सारी सामग्री लेकर पूजन करने आया। तुम अपने भीतर लज्जितता उत्पन्न मत करो कि मेरे पास चढ़ाने को ये नहीं है। आप तो अपने पास जो एक लोटा जल है वो भी ये समझकर चढ़ाओ कि मेरा बाबा उसको स्वीकार कर रहा है और मेरा बाबा उसको स्वीकार करेगा। आप तो भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ तो ये भाव से लेकर जाओ कि मेरा शंकर इसको स्वीकार करेगा, मेरा शंकर इसको ले। और क्यों ना ले, जिस दिन आपने दिल से दिया, एक पत्र दे, मैं राधिका देवी मैं मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दीजिए। वापिस हिलाओ एक बार हाथ। माँ एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ आ जाओ। मैं राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूँ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30 जून 2024 रविवार के दिन मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और मेरे बेटे के सिर की नस फट गई। अंदर ही अंदर नस फटने के कारण उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। आवाज सेट करिए भाई, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है। मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और वहां रविवार 30 जून के दिन नस में जब फटी सिर की नस तो नस का पूरा ब्लड उसके शरीर में पहुंच गया और पूरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। उसका पैर काम करना बंद कर दिया, हाथ काम करना बंद कर दिया, उसकी आवाज बंद हो गई। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। घर के सदस्य पहुंचते हॉस्पिटल, तब उसको भर्ती करा और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि कोई हलचल नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहा। करें तो करें क्या। तभी मैंने अपने छोटे बेटे के गले में सीहोर का रुद्राक्ष निकाला, तांबे के कलश में गलाया, तुरंत शिव जी को जल चढ़ाकर वही पानी लेकर हॉस्पिटल चली गई। तब तक तो बेटे को आईसीयू में ले गए। जब मेरे बेटे को 2:30 बज रहे थे और डॉक्टर ने कह दिया कि हलचल शरीर में नहीं है, तब हम लोग सब हताश हो गए, रोने लगे, नेत्रों में जल भर गया। अब करें तो करें क्या। तब मेरे भाई ने कहा, आप चिंता ना करो, आंख में आंसू भरकर क्यों रोती हो। तुम तो कहती हो ना कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल फल जरूर देता है, शिव पर चढ़ाया गया जल हमारी तकदीर जरूर बदलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक होगा। तभी उसी समय पर फिर हमने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बेटे के पलंग पर रखी। शंकर पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष का जल, उसको लाते उसके शरीर पर लगा देते और उसके डॉक्टर ने कहा था कि यह कभी बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर कभी काम नहीं कर पाएगा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा
चलता भी है, थोड़ा सा चलना फिरना भी चालू कर दिया और उसकी आवाज भी निकलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटनी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटनी जावांगी। उन्होंने अपने बेटे का फोटो भी लगाया इसमें, पुत्र का, जिसने चलना भी चालू करा। डॉक्टर ने कहा था ये बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, पर बाबा की कृपा। राधिका देवी, मुनारी बाजार, थाना चौबेपुर, वाराणसी की निवासी। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, रांति देव बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं। दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसें, ताना कसते हैं, कसें, पर आज रांति देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा। पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या कर सकता हूं। तब रांति देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर दिया, एक चुटकी आटा। ये काशीपुरी की कथा है। काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले क्रांति देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता। आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसड़ा बनता। रांति देव ने जब जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रांति देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था, बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, मैं बेलपत्र नहीं, बेलपत्र मिलना बंद हो गई। बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया, बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है। बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना। पिताजी की आंख में जल भर गया। मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांगकर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो कहना है, मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगा।
जो मेरे पास होगा मैं बाबा आपको दूंगा। मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है वो मैं दूंगा। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता, मामा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, मामा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा। इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। इसलिए बाबा भर कर रखना। बाबा के दरवाजे पर छल से नहीं, बाबा के दरवाजे पर दिखावे से नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाना, जो तुम्हारे पास में है वो समर्पित करो। दिखावे का मत दीजिए कि उसके पास इतना है, उसने इतना दिया, उसने इतना प्रदान किया, मेरे पास में इतना नहीं है, मैं कैसे दूंगा, कैसे दूंगा। भरोसा। बाबा जी यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, काशी वाले। ये चतुर्वेदी जी जब भी सीओर आते हैं तो हम इनसे एक ही बात कहते हैं, आप विश्वनाथ बाबा की दरा से आए हो तो ये रुद्राक्ष की माला ले आया करो, थोड़ा सा बाबा का चंदन ले आया करो और बाबा का थोड़ा सा माला लेकर पुष्प किया जाया करो, एक बेलपत्र ले आया करो। हम इनसे हमेशा कहते हो, जब यहाँ से चलते हैं तो मंदिर में बोल कर कि भैया हमारे गुरु जी के लिए तुम एक बेलपत्र दे दीजिए और एक माला दे दीजिए और थोड़ा सा चंदन दे दीजिए, भस्म लेकर बाबा की सीओर आ जाते हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इनको, बहुत बहुत साधुवाद। जो है वो बाबा को दीजिए। बाबा तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे करोड़ों का धन दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के सारे देवताओं को, भगवान जितने 33 कोटि देवता हैं सबको 56 भोग लगाइए, पर मेरे भोलेनाथ को 56 भोग की जगह पर एक बार अपना दिल, अपना हृदय मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे बाबा को दे दीजिए। अपना दिल दे दो, अपना। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। शिव महापुराण के जितने जितने भजन पूर्व में गाए ना वो सारे यही सिद्ध हो रहा है। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ। खड़े मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। अब आप बोलो दिल, दिल ये मैं तो बैठी थी
मैं तो बैठी थी आके दर्शन दिया ओ आके। ये शिव तत्व है। आप जहां बैठे हो दिल से अगर उसको दे दिया, दिल हृदय चित्त, वो तुम्हारा। अरे दिल देकर तो देखो कितना फायदा है, लाभ देखिए। एक मनुष्य मनुष्य को दिल देता है, एक छोरी ने छोरे को दिल दे दिया। आज तक मोबाइल में बैलेंस वही डलवा रहा है। दिल देने का फायदा देखिए। बाबा जी हमारे सीहोर बहुत भोला शहर है। सीहोर नगरी मध्य प्रदेश के मध्य में, हम सीहोर में रहते हैं, बिल्कुल मध्य में। बड़ा भोला लोग, मालवा क्षेत्र के लोग हैं तो बड़े बोले रहते हैं। तो बड़े भाव से एक छोरे ने एक छोरी से कह दिया, तू मेरे दिल में रहती। छोरी बोली, नहीं मैं नमक 84 सीहोर में रहती। सरल उनकी उनकी सहजता, उनकी सरलता। राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चौबेपुर वाराणसी की निवासी हैं, जिनके बेटे की ब्रेन की नस फट गई थी और हाथ पैर बोलना चलना सब बंद कर दिया था, कोमा में चले गए थे। आज बाबा की कृपा से वापस बोलना चलना चालू करा। रो मत माँ, अब रोते नहीं है, खुश हो। खुश हो, रोना नहीं। एक बाबू को भी देना, लो एक बाबू। माँ कह रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कोमा में जब चला गया तो झाड़ू पोछा लगाना नहीं छोड़ा मंदिर का, कि तू भीख में मेरा बेटा दे दे। और मेरा बेटा कह रही है, सतुआ बाबा को मैं क्या दूं, मेरे सतुआ बाबा ने तुमसे मिला दिया। ये शिव बाबा जी ना जाने कितने शिव भक्तों के दिल को अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा जी के लिए साधु का बहुत बहुत शिव तत्व है। हर हर महा बाबा को अपना, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को अपना दिल दे दो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की एक आनंदमय लीला है। शिव आनंद दे दो दिल। जब एक साधारण मनुष्य आपस में दिल दे देते हैं तो वो बैलेंस जमा कर देता है। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर वो छोरी का बैलेंस मोबाइल का डलवा देता है। तो हम हमारे विश्वनाथ को जब दिल दे देंगे तो हमारी श्वास का बैलेंस भी वो बढ़ाता है, निश्चित बढ़ा बैलेंस। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे थे। और दुनिया के लोग कहे श्वास का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा देता। चढ़ाओ तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था।
तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी है। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है, तो शंकर जी ने कहा, ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस बढ़ाते, सबका। किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया? तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम भी दुबले पतरे थे, हमारा ही बैलेंस बढ़ गया। वो तो किसका बैलेंस नहीं बढ़ाता, वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है, अनाथों का नाथ विश्व। एक बिहार के एक सुंदर सा भजन है जो वो दीदी अभी छठ का भजन गाती थी, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, लोकगीतों की और माई छठ माता के भजन की बड़ी प्रसिद्ध गायिका। विश्वनाथ के चरणों में वो चली गई। उनका एक भजन शिव जी का बड़ा सुंदर भजन, अपन नगरी अपने नगरी हो, अपन नगरी अपने नगरी, हमरा ले ले चलियो राम जी अपने नगरी, हमरा ले ले चलियो राम जी अपने नगरी। बाबा हमें अपनी नगरी में लेकर चल, वो बुलाए हम दौड़ कर, पर हृदय से चित्त से विश्वास है। अब मैं बाबा को ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है, स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले एक बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े, और नहीं है दूध गौ माता का,
गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है, उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध